हेलो एवरीवन, मैं ज्योति ओलानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम आपको सबसे पहले करवाएंगे सेल बायोलॉजी के नोट्स। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में आपके सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। आपके चाहे किसी भी पेपर में ये बुक हो, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में या थर्ड पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। सेल बायोलॉजी के आपके पूरे नोट्स करवाए जाएंगे, जो भी इसमें टॉपिक हैं। ठीक है, जो टॉपिक आपके कोर्स से मैच करते हैं वो आप ले सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम करा रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद में अब हम करते हैं स्टार्ट सेल बायोलॉजी का। फर्स्ट है, सबसे पहले हम सेल की बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेल क्या होती है, सेल में क्या क्या होता है, किस तरीके की सेल होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी शेप पढ़ेंगे, शेप के बाद में साइज पढ़ेंगे, और साइज के बाद में हम उसमें पढ़ेंगे उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सेल कंप्लीट हो जाएगी। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले सेल क्या होती है। सेल देखो, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, तो ये बायोलॉजी शब्द किसने सबसे पहले दिया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। कब दिया था? 1802 ईस्वी में। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जिसमें बायो मीन्स लिविंग और लोगोस मीन्स स्टडी, दोनों का कंबाइन करके क्या बनता है? लिविंग स्टडी या सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं होती है कितनी? दो। एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। जूलॉजी होती है एनिमल स्टडी और प्लांट स्टडी को क्या बोलते हैं? बॉटनी। देखिए, जूलॉजी के फादर कौन है या फिर फादर ऑफ जूलॉजी? अरस्तु को बोला जाता है, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के अतिरिक्त अन्य शाखाएं जैसे जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, कार्य की फिजियोलॉजी, जो कि जीवन से संबंधित हैं, का आपस में निकट संबंध है। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम टेक्निकल चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक है, में माइक्रोस्कोप वगैरह इनका निर्माण करने का। सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैव माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें माइक्रोस्कोप्स के द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, उनके बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, कार्य की फिजियोलॉजी, कि कोई भी जीव या पादप किस प्रकार से अपने शरीर के अंगों से किस प्रकार से कार्य करता है, जो उसके दैनिक जीवन को सक्षम रूप से चलाने में उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? साइंस में या बायोलॉजी में। अतः इस शाखा को अब जीव विज्ञान के स्थान पर जीवन विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान की जगह क्या कहा जाता है? जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सजीव हैं, अर्थात सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी सजीव हैं, मनुष्य या पेड़ पौधे जितने भी हैं, वो सारे सजीव हैं, क्योंकि उनके शरीर में गति, गमन, श्वसन, उत्सर्जन सब पाए जाते हैं। ये सब क्रियाएं जिनमें पाई जाएंगी वो होते हैं सजीव। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में, क्योंकि सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर होते हैं। फिर ये कोशिका क्या होती है, तो हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है। इसके आगे देखिए, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक व क्रियात्मक का मतलब है जो हमारी संरचना को बनाने में उपयोगी है, और एक क्रियात्मक जो हमारे शरीर के जितने भी कार्य हम करते हैं, जितने भी अंग कार्यरत हैं, उन सब की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। इसमें प्रजनन, उत्परिवर्तन, उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का जैविक गुण पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे अब हम देखते हैं सेल की स्ट्रक्चर। तो ये होती है सेल की स्ट्रक्चर, इसमें हम बताते हैं आपको। देखिए, ये ऊपर है, सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन। देखिए फ्रेंड्स, अगर जंतु कोशिका होगी
तो वो आपको आगे बताया जाएगा कि जंतु कोशिका में क्या अलग से डिफरेंस होते हैं। बट जो नॉर्मली सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। तब देखिए सेल मेम्ब्रेन होती है जो किससे बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा है लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन ऊर्जा का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह होता है। और इसमें होती है वॉक्यूलर मेम्ब्रेन, जो रिक्तिकाएं होती हैं उसकी झिल्ली होती है, और एक वॉक्यूलर होती है। प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें अनेक प्रकार के लवक पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी पाई जाती है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं क्रोमेटिन्स, देखिए ऊपर से पढ़ते आते हैं हम। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो अंतःप्रदवी जालिका है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है सॉफ्ट और दूसरी होती है रफ, खुरदरी और मुलायम, ठीक है। इसके बाद में न्यूक्लियस, केंद्रिका, कहाँ पाई जाती है केंद्रिका, न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर में केंद्रिका पाई जाती है। न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। ये सब क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं, जो भी आनुवंशिक पदार्थ है आगे आपको पढ़ाया जाएगा, टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब देखिए आगे का, अब हम देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, ये सब हम इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत 1838 में, कोशिका सिद्धांत 1838 में स्लाइडेन जर्मन वनस्पतिज्ञ थे, ठीक है। और एक था स्वान, ये जर्मन के थे दोनों, स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। इनके अनुसार सभी सजीव सरलतम एक कोशिकीय जंतुओं से लेकर जटिल उच्च वर्ग के जंतु एवं पौधे कोशिकाओं एवं इनके उत्पादों द्वारा रचित होते हैं। एक कोशिकीय जीव संघ प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, लेशमानिया, ट्राइपेनोसोमा, पेरेंटिडियम, ठीक है। ये सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं। और सभी एक कोशिकीय जीव से लेके बहुकोशिकीय जीवों तक सभी जीव कोशिका से ही बने हुए होते हैं। कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक बनाता है और उत्तकों का समूह मिलाकर उत्तक तंत्र बनाता है। उत्तक तंत्र से किसी अंग का निर्माण होता है और अंगों से पूरे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कोशिका की शेप, क्या होती है कोशिका की शेप, आकृति। गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, स्तंभी भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, तर्कुआकार भी हो सकती है। अब किस किस में होगी ये, गोलाकार जो होगी ना वो होगी रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। अंडाकार होगी जो ओव्यूम सेल्स में होगी, ठीक है। इसके बाद में जो स्तंभी होगी, स्तंभी प्रकार की, वो होगी क्लूमेनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। चपटी होगी तंत्रिका तंत्र में, न्यूरॉन सिस्टम में, ठीक है। तर्कुआकार होगी स्मूथ न्यूक्लियर सेल्स में, ठीक है। अब देखिए इसके आगे साइज क्या होता है कोशिका का, कौन कौन से जीवों में छोटी बड़ी सब कुछ दिखाया जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबको पता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी और सबसे लंबी में डिफरेंस देखिए, सबसे बड़ी कोशिका आकार में जो सबसे बड़ी है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, लंबाई में जो सबसे बड़ी है वो है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लैडलेबी, ये है प्लूरोन्यूमोनिया की कोशिका, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइकोप्लाज्मा लैडलेबी और दूसरा है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टिकम, ठीक है। तो इन दोनों की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। सबसे लंबी पादप कोशिका रेमी तंतु, ठीक है, ये याद रखना। इसके आगे है
संख्या में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। संख्या में क्या होती हैं कोशिकाएं? एक कोशिकीय भी होती हैं, और जो एक से ज़्यादा होती हैं वो होती हैं बहुकोशिकीय कोशिका। ठीक है, अब देखिए, अब हम पादप कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में देखिए, उसमें हमने सेल, जो प्लांट सेल, जो नॉर्मल सेल है उसमें वो पढ़ा था हमने, लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल में क्या क्या होता है। प्लांट सेल में सबसे बाहर होती है सेल वॉल, उसके बाद में होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में होती है वैक्यूल रिक्तिका जो साइज में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद में न्यूक्लियस होता है जो किसी भी एक कोने में पड़ा होता है, बीच में न्यूक्लियस प्लांट सेल में नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसे पौधे के रंजक पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका का जो द्रव्य होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, ये सारे रंजक के लिए हैं। उसके आगे है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का शक्ति गृह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जंतु कोशिकाओं में भी और पादप कोशिकाओं में भी। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम होता है। उसके बाद में स्मूथ ईआर, ये स्मूथ मतलब मुलायम अंतःप्रदवी जालिका होती है, और एक होती है रफ ईआर होती है। मुलायम और रफ में क्या डिफरेंस होता है? मुलायम में इसके साइड में कोई भी कुछ भी खुरदरा जैसा नहीं होता, लेकिन जो रफ ईआर मतलब जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है उनके चारों साइड में कुछ रेशे पाए जाते हैं हल्के हल्के, इसलिए इसको रफ ईआर बोलते हैं। गोल्जी बॉडी होती है इसमें। ठीक है, ये होती है हमारी प्लांट सेल। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जीवों में, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक क्या होती है? असीम केंद्र की। असीम केंद्र की मतलब केंद्रक की कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। वह यू केंद्र की या ससीम केंद्र की। ससीम केंद्र की मतलब सीमा से युक्त केंद्र जिसकी एक बाउंड्री होती है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को बोलते हैं ससीम केंद्र की। तो यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस होता है कि इसमें जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक पदार्थ पाया जाता है, जैसे केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन्स, ये सारे पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। ठीक है, एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ इसमें एडजस्ट हुआ होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाने के कारण जो केंद्रक द्रव्य है, जो भी केंद्रक के पदार्थ हैं, वो सारे कोशिका के अंदर ही फैले होते हैं, वो कोशिका द्रव्य में ही फैल जाते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है। इसको आद्य प्रकार की कोशिका या आदिम प्रकार की कोशिका भी बोला जाता है, या प्राचीन प्रकार की कोशिका भी बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल को विकसित प्रकार की कोशिका बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें 70S टाइप की होती है और इसमें 80S टाइप की होती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें गुणसूत्रों का कोई अता पता ही नहीं होता, कहाँ बिखरे रहते हैं। ठीक है, इसमें एक फ्लैजिलम पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कैप्सूल पाया जाता है जो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोटिव करने के काम आता है, या गति करने में काम आता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER रक्त अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका पाई जाती है, और जो 80S होता है उसका क्या होता है? 80S का अगर हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ें तो वो किस किस के प्रकार से बनता है? 60S और 40S को जब काउंट करते हैं तब बनता है 80S। ठीक है, और एक होता है 70S। तो 70S को कैसे बनता है? 70S कैसे बनता है? 30S प्लस 50S। ठीक है, ये होता है 70S प्रकार के राइबोसोम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है,
फ्रेंड्स आपके सेल की जो है थ्योरी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हमने आपको ये बेसिक नॉलेज दी है सेल बायोलॉजी की कि सेल क्या होता है। उसके बाद में हम सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसके आगे का टॉपिक हम कराएंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये वीडियो पर बने रहिए। अगली वीडियो में हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।